प्रिय छात्रों, आज जो चैप्टर हम पढ़ाने चल रहे हैं भिन्न का आवर्त दशमलव को पढ़ाएंगे और सबसे बेटर तरीके से एकदम बेसिक और शार्ट दोनों। जब आप हमारे वीडियो को वॉच कर ही रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें और प्लीज़ शेयर भी करें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने दो खंड बना दिए हैं। इसमें पहला है शुद्ध दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। एक तो ये दशमलव है, दूसरा कह रहा है आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। अब देखिए, शुद्ध दशमलव वाला तो आपको पता ही है कि एकदम बेसिक होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। ये आप सीधे लिखते हैं, एक अंक पे दशमलव है तब आप सीधे लिख देते हैं 5/10। ये इसको अगर आप छोटा करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाता है 1/2। ये साधारण भिन्न हो गया। ऊपर नीचे दोनों से 10 से गुणा कर दिए तो ये 5 हो गया, ये 10 रह गया। उसी तरह से ये दूसरा वाला देखिए, ये एक अंक पे है तो ये 7/10 ये हो गया। तीसरा वाला देखिए, ये 2 अंक पे दशमलव है तब हम यहाँ लिखते हैं 75/100। इसको छोटा करते हैं, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। ये आपका आंसर 3/4 हो गया। यहाँ पे ये 7/10 है, ये 1/2 है। ये तो आपको बेसिक पता ही है। जो इंटरेस्टेड है वो आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। इस आवर्त में भी एक शुद्ध आवर्त होता है और एक मिश्र आवर्त होता है। अब ये शुद्ध आवर्त है, एकदम इजी पैटर्न वाला है। देखिए, एक क्वेश्चन आपको बेसिक क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपका फिर ट्रिकी चलेगा। जैसे ये 0.6 है। अब ये देखिए, ऊपर या तो बार का निशान लगा देंगे या एक सिर्फ बिंदी भी रख देंगे तो वो भी पुनरावृत्त इंडिकेट करेगा। समझ में आया ना? तो यहाँ पर हम सभी पे बार लगा दिए हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पर एक तो ये है कि सबसे इजी मेथड ये है कि 6 है तो आप लिख सकते हो ट्रिक में 6/9। देखिए 6 और यहाँ 9 लिख दिए, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 9 लिखेंगे। 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 2 9 लिखेंगे। तो आपका आंसर, पहले वाले का आंसर हो गया 6/9। अब इसका ये तो आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है। अब ये देखिए बेसिक इसका क्या है, लगता कैसे है ये भी जान लीजिए। लगाते कैसे हैं, हम यहाँ लिखते हैं x बराबर, ये आपका 0.6। देखिए 6 अंक की पुनरावृत्ति है तो यहाँ इसका मतलब है कि 6 इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं, राइट। अब आता है कि हम दोनों पक्षों में देखो, एक अंक की पुनरावृत्ति है तो हम 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक की होती तो 100 से करते हैं। हम लिखते हैं 10x बराबर, इधर भी जब 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6.666, ये इनफाइनाइट तक हो गया, राइट। ये आपका समीकरण पहला बनता है ये, और ये समीकरण आपका दूसरा बनता है। ये समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं हम। यहाँ समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक, ये हम इसको घटा दे रहे हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, तब हम लिखते हैं 10x माइनस x बराबर, ये हम 10x का मान क्या है 6.666 इनफाइनाइट तक, और x का मान क्या है ये 0.666, ये भी इनफाइनाइट तक। ये देखिए 6 में से 6 गए 0 0 0 और ये आपका बचा 6, राइट। 10x में से 1x जब घट जाएगा तो आप लिखेंगे 9x बराबर 6। तो x बराबर, देखिए x बराबर आ गया आपका 6/9। देखिए बेसिक थोड़ा सा लंबा लग जाता है, इसलिए ट्रिकी में ये 9 दिखाना बेस था कि ये 9 क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि जब यहाँ पर दशमलव था तो 10 से हो रहा है और यहाँ पर 9 से होता है। तो 9 आने का रीज़न यही है। अगर 1 अंक पे है, 2 अंक पे होता तो 99 हो जाता। उसी तरह से ये माइनस होता। 1 अंक पे है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 अंक होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए क्वेश्चन ये पहला हो गया, दूसरा और तीसरा आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये 0.49 है, इसको हम साधारण में बदलेंगे तो हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। दूसरे का हम सीधे से लिख देंगे
49/99। ये 2 अंक पर था तो 2 9 लिख दिए। तीसरे का उत्तर आप देख लीजिए, तीसरे का आंसर होगा 8/99। आप ये ना सोचिए कि हाँ शून्य है तो अब क्यों हटेगा, शून्य पर भी पुनरावृत्त लगा है तो जितने पर पुनरावृत्त होगा उतने 9 लिख देंगे हम, राइट। और ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है 0.4, ये बार लगा दिए, ये कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए। अब देखिए वर्गमूल निकालने के लिए जो शर्त है, पहले तो हम इसके अंदर ही लिख देंगे 4/9। ये दशमलव हटाए तो ये 4/9 हो गया। अब ये 4 का वर्गमूल क्या है, 2 है, और 9 का वर्गमूल क्या है, 3 है। तो ये आपका 2/3 हो गया। और इसको अगर हम पुनः पुनरावृत्त आवर्त में लाना चाहेंगे तो ये आपका आ जाएगा, भाग दे देंगे 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18। देखिए फिर पुनः 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, तब हम लिखेंगे 0.6। ये ऐसे बार का निशान लगा देंगे। बार नहीं लगाएंगे तो 6 भी लिखेंगे, तब भी आपका आंसर एकदम राइट रहेगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में बार का निशान हटाकर एक रिपीट डिजिट दे देते हैं, राइट। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये मिश्र दशमलव आवर्त का है। यहाँ पर 1 पर देखिए, इस पर आवर्त का निशान नहीं है, पुनरावृत्ति इसकी नहीं हुई है, और 7 पर है तो इससे क्लियर हो गया कि 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, राइट। अब इसको कह रहा है साधारण भिन्न में बदलें, तो इसका जो फंडामेंटल है हम लिखते हैं ये 57 माइनस, देखिए पहले पूरी डिजिट लिख लेंगे, चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो पूरी डिजिट। उसके बाद जिस पर पुनरावृत्त का निशान नहीं होगा, बार का निशान नहीं होगा, उसे माइनस कर देंगे। फिर बटे जिस पर बार का निशान होगा, जितने अंक पर उतने 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 अंक पे बार का निशान है 7 पर, तो 1 9 लिख देंगे। और जिस पर बार का निशान नहीं होगा उतने 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 अंक पे नहीं है तो ये 1 0 लिख दिए। तब हमारा आंसर हो जाएगा ये 52/90। ये इसको छोटा करना चाहें तो ये आप 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और ये 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये 26/45, मतलब 52/90 है। इसमें से 7 में से 5 गए 2, और ये 5 आ गया तो 52/90 हो गया। इसको छोटा करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये देखिए कि अगर कभी कभी दे देता है कि इस 52/90 को दे दिया और कह दिया कि इसको चेंज करिए दशमलव भिन्न में, तब क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। सबसे जो ट्रिकी सिस्टम है, हम नीचे 52 लिख लेंगे क्योंकि 52 आना है। अब इसमें दशमलव लाना है तो क्योंकि आंसर आपका ये आना चाहिए, तो यहाँ देखिए कि हम यहाँ लिखते हैं 5, जो डिजिट लिखेंगे वही माइनस होगा ये। तो ये 5, 1 पर देखिए यहाँ 1 9 1 0 बता रहा है कि 1 पर बार नहीं है, तो ये 1 5 लिखे, वही 5 जिस पर बार नहीं होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगर 2 डिजिट होता तो 2 आता यहाँ पे, तो ये 5 आ गया। अब यहाँ क्या आना चाहिए, ये एक ट्रिकी मेथड है। तो ये 5 2 7, यहाँ अगर 7 होगा, ये देखिए, तो यहाँ 7 में 5 गए 2 और ये 5 हो गया, तब आपका आंसर हो जाएगा। फिर पुनः आप लिखेंगे 0.57, ये ऊपर वाला जो 7 है यही लिखेंगे, और ये 0 बता रहा है कि 1 पर बार नहीं है और 1 पर बार है, तब आप यहाँ लिख देंगे कि 52/90 को दशमलव में चेंज किए तो ये 0.57 आ जाता है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन अगला, ये 0.39 और 39 को साधारण भिन्न में बदलिए कह रहा है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ हम लिखते हैं 39 और ये 39 पूरा लिख लेते हैं, माइनस ये इस पर बार नहीं है तो इसी को घटा देंगे हम, ये 39 बटे 2 पर बार है तो 99 और 2 पर नहीं है तो 0। अब इसको हम माइनस करते हैं तो 9 में से 9 गए 0, 3 में से 3 गए 0, और ये आपका 39/99, ये ठीक। ये 2 0 से ये 2 0 काट दिए, और ये आपका 3 कन्ने 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, ये आपका 13/33 आपका आंसर हो गया, राइट। ये जिस पर बार नहीं को उसी घटा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट,
यहाँ पर करा 17/90 को दशमलव आवर्त में बदलें। अब देखिए 17/90 दे दिया ना, और आवर्त में एक तो बेसिक ये है कि हम इसको भाग दे दें। भाग में टाइम लगता है, लेकिन भाग भी दे देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ इतना आपको चेक करना है कि जो रिपीट होगा जैसे, तो एक अंक पे बार होगा और एक अंक पे बार नहीं होगा। सिर्फ इसी को आपको फोकस करना है, ये 9 और 0 को। अब यहाँ लेकिन हम ट्रिक दिखा देते हैं कि कैसे करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर अगर विकल्प दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखे तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हमको प्राप्त करना है 17। जैसे अभी यहाँ दिखाए नहीं थे कि 52 था, तो हम यहाँ 57 लिख रहे हैं, तो 5 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 से 1 आ ही जाएगा। अब आता है कि यहाँ हम और क्या लिखें, तो यहाँ पर अगर हम 8 लिखते हैं, देखिए 1 लिखे तो 7 1 8, 8 में से 1 गए 7 और ये आपका आ गया। तो 17 यही आपको घटना चाहिए, मतलब जो 17 है ये नीचे लिख देंगे। तब आप यहाँ लिख सकते थे 0.18 और 8 पर बार। ये 8 पर इसलिए कि 1 9 है और 1 पर बार नहीं होगा क्योंकि 1 0 है। तो ये आपको इस तरह से घटा सकते हैं। जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट यहाँ पर आकर माइनस होगा, और ये दोनों को जोड़कर ऊपर लिखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि क्या प्राप्त हो रहा है, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 34 67 प्लस 13 33 ये दिया है। हाँ, ये जोड़ने को मान कह रहा है। तो एक तो बेसिक आपका ये है कि आप इसको लिख सकते थे, ये इसी में 34 67 माइनस 34, ये बेस है आपका, बटे 9900, ये माइनस 13 33 और माइनस 13 बटे 9900। देखिए पहले पूरी गिनती लिखते हैं और जिस पर बार नहीं था उसे घटाते हैं। यहाँ 13 33 लिखे और 13 पे नहीं था 13 घटाती। तो अब यहाँ जब घटा देते हैं हम, तब आपका प्राप्त होता है 7 में से 4 गए 3 और 6 में से 3 गए 3, ये 34 33 प्लस 13 20, ठीक। ये देखिए 9 एलसीएम हो जाता है क्योंकि ये दोनों में है, मतलब वही डिजिट है, तो ये आपका एलसीएम हो गया यहाँ पे, ये 9900। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपका आ गया 3 3 2 5 और 4 3 7 और 3 1 4, 47 53 बटे 9900। ये आपका आंसर हो जाता है 47 53 बटे 9900। अब अगर इसको फिर पुनः बार में पूछता है तो हम इसको जो है या तो भाग दें या छोटा करें। छोटा करने में 7 4 11 11 5 16 16 3 19 काटने में दिक्कत होगी। एक तो आपका आंसर ये हो गया। दूसरा ये है, हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, ये आपका बेस था, ठीक ये। और अब आता है अगर हम ट्रिक लगाते तब क्या करते। ट्रिक में देखिए 34 67 है ना, ये 34 67, ठीक। तो और यहाँ पर और ये 13 33 था आपका, 13 33, ये 34 67 13 33। देखिए 67 पर पुनरावृत्त हो रही है तो हम 67 2 बार और लिख लेते हैं ये, और 33 पे 2 बार और लिख लेते हैं। इससे आपको सीधे उत्तर प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक। ये सीधे आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर पुनरावृत्त में पूछ रहा है तो कि पुनः पुनरावृत्त में मान बताइए। 7 3 10 6 3 9 1 10 7 3 10 11 हासिल 1 6 3 9 1 10 7 3 10 11 हासिल 1 6 3 9 1 10 4 3 7 1 8 3 1 4। आप ये देखेंगे कि 0 1 0 1 की पुनरावृत्ति चल रही है। अगर हम और डिजिट बढ़ा देते तो फिर ये 1 हो जाता। तब आप आंसर पे लिख सकते थे इस तरह से 0.4801। देखिए ये 01 की पुनरावृत्ति चल रही है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास ये दशमलव है, तो ये आपका दशमलव ही रहेगा। तो ये 48.011 की पुनरावृत्ति हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका सबसे ट्रिक पे सबसे आसान तरीका हो जाता है। वरना आप 47 53 का भी तोड़ते तो फिर आप 48, देखिए जैसे ये आया था 47 53 बटे 9900 और ये पुनः 48.01 लाना था। अगर इसी को हम तोड़ते तब हम यहाँ लिख सकते थे। देखिए ये आंसर क्लियर हो गया। इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि इसको कैसे करते हैं हम।
ये। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि अगर हम यहाँ 48 लिखते हैं, ठीक, तो हम घटाएंगे तो भी 48 ही घटाएंगे और हमको प्राप्त होना है 47 53। ये जो ऊपर लिखा रहता है उसी को नीचे लिख देते हैं और हमें माइनस करना है। तो जो डिजिट यहाँ लिखेंगे जिस पर वही डिजिट यहाँ आएगी। अगर हम बाय द वे यहाँ पर 3 तो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा जो कि 4 है। तो मिनिमम जो डिजिट है वो या उससे बड़ी डिजिट। तो अब यहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट था, अगर ये 1 डिजिट होता तो हम यहाँ 5 लिखते, लेकिन 2 डिजिट था, 47 था, तो हम इसको तो छोड़ देंगे, ये वाले डिजिट बढ़ा दिए 48। अब देखिए 8 2 10 से 11 हासिल 1, 5 4 9 1 10। अब देखिए यहाँ घटा लिए, इसको जोड़ते हैं तो वही चीज़ प्राप्त होता है। 11 में से 8 गए 3 और 9 में से 4 गए 5, ये देखिए 7, ये 4। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर हमारी ये डिजिट यही होती 0.4801, ये इस तरह से हम ट्रिक में चले जाते हैं, क्योंकि 2 0 है तो इसका मतलब है कि 2 अंक पर पुनरावृत्त नहीं है, राइट। ये देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये 0.63 प्लस 0.37 का योग पूछ रहा है। तो इसका जो ट्रिकी फार्मूला देख लीजिए आप। हम इसको ऐसे लिखते हैं 63 63 63। ये देखिए 2 है तो 2 बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आंसर क्लियर हो जाए, वरना एक ही बार और करते थे तब भी क्लियर हो जाता। तो ये आप फिर 37, ये 37 37, ठीक। ये आपका दशमलव है और ये आपका दशमलव है, ये जोड़ देते हैं। तो ये 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 11 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 7 3 10 11 हासिल 1, 6 3 9 1 10, ठीक। तो देखिए 2 2 4 2 6 अंक, 2 2 4 2 6 अंक। हमारा ये 1 दशमलव, ऐसे यहाँ जो दशमलव का अंक है वो भी काउंट कर लेंगे। तो ये आपका 1.0101, देखो 01 की रिपीट चल रहा है ना, तब आपका आंसर हो जाएगा 1.01। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेटर तरीका है जोड़ और घटाव के लिए, वरना आप 63/99 कर देते और 37/99 कर देते, तब भी आपका आंसर क्लियर हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ माइनस कह रहा है 0.54 और माइनस 0.35 दे रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे 54 54 54 माइनस, ये दशमलव है, माइनस 35 35 35। ये आपका ट्रिक है, इसमें स्टूडेंट कोई कंफ्यूजिंग नहीं होती। अब देखिए 14 में से 5 गए 9, सीधे ये पुनः इस तरह से जोड़ते या घटाते हैं तो हमें पुनः बार वाला आंसर प्राप्त हो जाता है। जब बार का आंसर लेना होगा तभी इस प्रक्रिया को आप अपना लेंगे। 14 में से 5 गए 9, ठीक। यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गए 1। फिर देखिए 14 में से 5 गए 9, 4 में से 3 गए 1। फिर 14 में से 5 गए 9, 4 में से 3 गए 1। ये देखिए कि 2 2 6 अंक पे है, 2 2 4 2 6 अंक। देखिए 0.19 का चल रहा है, तब आपका आंसर हो जाएगा ये 0.19। ये बार का निशान लग जाएगा इस पर। ये आप इस तरह से माइनस कर सकते हैं। दूसरा माइनस का आपको भी पता है कि आप ऐसे भी माइनस कर सकते थे 54/99 माइनस 35/99। ये तब आप देखिए 99 दोनों में है, तो यहाँ क्योंकि एक ही वो है, अगर 999 होता तो हम यहाँ 999 लिख देते, 99 तो ये हो गया आपका। अब ये 54 माइनस 35 जब करते हैं तो 14 में से 5 गए 9 और फिर ये 4 में से 3 गए 1। देखिए 19/99 आ गया आंसर। अगर बार में पूछता है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये 2 9 इस बात का श्योरिटी दे रहा है कि 2 अंक पे बार लगे हैं, तब आप लिखते 0.19। ये ठीक है ना। इसमें देखिए बेसिक और ट्रिकी दोनों आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ 3.87 और 2.59। देखिए साधारण गिनती को पहले हम माइनस कर लेते हैं, तो 3 में से 2 गए, हम यहाँ लिख सकते हैं 3 - 2, ठीक। पहले इसको अलग कर देंगे। अब ये आपका बचा हमारे पास, ये आपके 87, ये, और अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं, ये 2 बार लिख लेते हैं ट्रिक के हिसाब से, और ये 59, ये 59, ठीक। ये
इसको अलग कर दिए तो 17 में से 9 गए 8 आपका आ गया, 7 में से 5 गए 2। 17 में से 9 गए 8 आ गया, 7 में से 5 गए 2। अब ये देखिए आप कि 28 की पुनरावृत्ति चल रही है ना, तब आपका आंसर होगा 1 देखिए जो 3 में से 2 गए 1, इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग 1.28 पर बार का निशान लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम इजी। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है मल्टीप्लाई का भी, मैंने सोचा कि इसके मॉडल में सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दें। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एक ये दशमलव था, ये 2/9, ठीक, ये 9 करने 9, 9 2 11/9 हो जाएगा, गुणे ये आपका 3/99 बन जाता है। ये भाई 2 अंक पे है तो ये आप लिखेंगे 11/9 गुणे 3/99। ये 11 से आप काट दिए, 11 99, 3 त्रिक 9, आपका आंसर हो गया 1/27 ये। अब अगर पुनः बार में पूछता है तो आप, क्योंकि यहाँ पर 9 की डिजिट नहीं है, तो आप 1/27 आंसर आया है, इसको जब आप भाग दे दोगे तो या जब भाग दोगे तो आपका पुनरावृत्ति में आएगा 0.037, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। राइट, आई होप कि आपको ये जो भिन्न का आवर्त का पाठ हम पढ़ाए हैं क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजिंग नहीं हुई होगी। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करने पर आपको अपडेट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।